हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी प्रूफ रह गई है एक्सरसाइज 10.2 की, वो कौन कौन सी प्रूफ्स है आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली इस पार्ट में हमें प्रूफ्स को सॉल्व करना है। जो प्रूफ्स आपके रह गए हैं उससे पहले जो आपने अभी तक दो वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा कि ये सर्कल है, ये टेंजेंट है भाई, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो 90 होगा और इसको बाइसेक्ट करे। एक तो कॉन्सेप्ट ये था हमारे। दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, ये सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोनों टेंजेंट आपस में। ये दो पॉइंट है जो हमने अभी तक पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के ऊपर आगे के क्वेश्चंस प्रूफ्स आपसे हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से या फिर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। भाई फिगर आपको खुद बनाना है, तो समझना पड़ेगा आपको फिगर कैसे बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए सिंपल क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बना दो। ABCD ABCD बना दिया। फिर क्या कह रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके अंदर है एक सर्कल, और हमेशा वो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जाता है। इसके अंदर एक क्या है, सर्कल। प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD, AB प्लस CD ये दोनों का सम किसके इक्वल है, AD प्लस BC, AD प्लस BC इसके इक्वल। ये चीज हमें तो आपको ये फिगर बनाने आना चाहिए एग्जाम में। क्या आप इस फिगर को कैसे बनाओगे। आते हैं क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन। फिर आपके पास, तो अगर मैं सिंपल सा पूछूं भाई प्रूफ करने के लिए एक चीज बताओ कि ये D जो है, ये पॉइंट क्या है D, क्या इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। आप कहोगे बिल्कुल है। क्या एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन, इससे पहले अभी मैंने कहा एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन आती है, दोनों इक्वल होती है। क्या यहाँ पे भाई dr इक्वल टू ds होगा, बिल्कुल होगा। क्या dr इक्वल टू ds होगा, बिल्कुल होगा। कौन कहता है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। दोनों क्या होते हैं, आगे। क्या c के लिए पूछूं तो आप क्या कहोगे, cr इक्वल टू cq, क्यों होगा, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो दूसरी चीज आप लिख दो यहाँ कि cr इक्वल टू में cq। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट के लिए, बी के लिए। क्या बी के लिए ये जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स होगा, एक्सटर्नल पॉइंट है भाई आपके पास। तो यहाँ पे ये भी लिख दोगे आप कि बीपी इक्वल टू में बीक्यू। ठीक है, समझ गए। ए के पास आते हैं, तो क्या ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, बिल्कुल है। तो ये ए एस किसके इक्वल होगा, एपी के। ये भी लिख सकते हैं हम, ए एस किसके इक्वल होगा, एपी के। भाई सबको एक इक्वेशन का नाम दे दो, सबको इक्वेशन का नाम दे दो, और सबको अगर मैं ऐड कर दूं, अगर सबको मैं ऐड कर दूं, आपको इस चैप्टर के प्रूफ के तरीके को समझना है। हर एक तरीके को, तरीका याद रहेगा, क्वेश्चन आप सारे कर लोगे। तो ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा, राइट वाला राइट से। क्या बन जाएगा भाई कि DR प्लस CR प्लस BP प्लस AS, AS इसको आप ऐसे लिख दो, AP इक्वल टू AS। तो आप ऐसे लिख दो, AP इक्वल टू A, AP इक्वल टू A। ठीक है, तो लेफ्ट वाला इधर, अब राइट वाला देखो। राइट वाला क्या है आपके पास, DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। भाई मैंने AP इक्वल टू AS इसको एक्सचेंज क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि भाई अभी अभी बताता हूँ, पहले इसको ऐड कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि इस DR में CR जोड़ दूं, इस DR में CR जोड़ दूं, तो क्या ये पूरी लाइन CD बनेगी, क्या ये पूरी लाइन CD बनेगी, ऑफ कोर्स बनेगी। तो आपके यहाँ पे क्या लिख दोगे, CD या फिर DC। क्या इस BP में AP जोड़ूंगा, इस BP में AP जोड़ूंगा, पूरी लाइन AB बनेगी, जरूर बनेगी भाई। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, A। अब आपको समझ में आया कि इस AS को इधर क्यों नहीं लिखा। भाई अगर इधर AS होता तो AS में ये लाइन कैसे जुड़ के ये पूरी बनती, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, अब इक्वल टू में क्या है, DS प्लस CQ। ध्यान से देखो, DS CQ के साथ तो ऐड होगा नहीं, दूसरा AS देखो, तो ये रहा DS और AS जोड़ के क्या बन जाएगा, AD। तो लिख दो आप AD। CQ और BQ जोड़ के क्या बन गया, BC। तो आप, क्या यही चाहिए, क्या यही चाहिए था, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही चाहिए। CD लिखो DC लिखो, बात सेम है, पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत।
हो गया आपके पास खत्म कहानी। इस तरीके को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल हैं, वे सेंटर हो, सेंटर क्या है ओ, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, दूसरा टेंजेंट है ए बी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दे रखा है आपके पास सी, इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, बताना है ए ओ बी 90 डिग्री है, ये ए ओ बी, ध्यान से देखो ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 प्रूफ कर। अब प्रूफ करने के लिए इसका तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझ क्या कह रहा हूँ, कैसे करेंगे देखो। अगर मैं इस सी को ओ से मिला दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस पार्ट को कंसिडर करो, ध्यान से देखो कौन से पार्ट को मैं कह रहा हूं। अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर करूं ओ पी ए सी और वापस ओ, ठीक है, इस पार्ट को मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा कि भाई मेरे इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक पीओ ए, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं दो, इन ट्रायंगल पीओ ए एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास पी ओ ए सी ओ सी ओ ए, दो ट्रायंगल। इसमें मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि ये एपी जो होगा वो एसी के इक्वल होगा। क्यों होगा, एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट आया है भाई, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, एपी इक्वल टू एसी, रीजन आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। दूसरा, ये जो ओ ए है वो दोनों में क्या है कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं ओ ए इक्वल टू में ओ ए, समझ गया, ठीक है। आगे आगे मैंने क्या देखा कि ये ओसी रेडियस है और ये ओपी रेडियस है, भाई ये तो रेडियस है ना, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक लाइन, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ओपी इज इक्वल टू, ये ओपी इक्वल टू में ओसी, भाई इसका रीजन क्या है रेडियस है, ये तो भाई इसका रीजन क्या है, ये तो कॉमन है, और इसका रीजन क्या है एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको एक्सटर्नल, ठीक है। आ जाओ अब भाई, ट्रायंगल के अंदर तीनों तीनों साइड, ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके, जब सेम है तो ट्रायंगल ट्रायंगल पीओ ए किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्रायंगल सीओ ए के, किसके द्वारा, बाई एस एस एस, राइट, साइड साइड साइड, साइड सेम है तो बाई एस एस एस। अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, यानी उसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसको उठा के आप ऐसे पलटोगे, इसको उठा के आप ऐसे पलटोगे, इसको उठा के आप ऐसे पलटोगे, यानी ये जो एंगल है क्या वो इसके ऊपर गिरेगा, ऑफ कोर्स गिरेगा, ऑफ कोर्स गिरेगा। अब इसका नाम मैं दे दूं एंगल 1 और इसका नाम दे दूं एंगल 2, तो क्या भाई मेरे एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 होगा, बिल्कुल होगा। कौन कहता है, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी कहता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के बाद दोनों एंगल को गिराओ तो ये दोनों एंगल को क्या होंगे आपस में एक। यहां तक हमें आया समझ। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था, सेम आ जाओ नीचे पार्ट, सेम आ जाओ नीचे पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये बी क्यू किसके इक्वल होगा, बीसी के कॉस होगा, ठीक है। ये लाइन कॉमन होगी, जरूर होगी। ये रेडियस है, जरूर है। ये रेडियस है, जरूर है। क्या ये ट्रायंगल इसके वापस से कॉन्ग्रेस हो जाएगा, सेम तरीके से, सेम तरीके से जैसे इसमें बाहर वाला टेंजेंट इक्वल, रेडियस इक्वल, एक साइड कॉमन, इसमें भी वही चीज है। तो जब सेम चीज रिपीट होती है तो करके ना हम ये लिख देते हैं कि बाई, या फिर आप ऐसे लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब क्या होता है कि सेम तरीका लग रहा है तो आप लिख दो सिमिलरली। तो सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। कौन सा ट्रायंगल, बी ओ क्यू, कौन सा ट्रायंगल आपके पास, कौन सा ट्रायंगल कह रहा हूं मैं, ये बी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बी ओ क्यू जो होगा, ट्रायंगल बी ओ क्यू जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, बी ओ सी के, पी ओ सी के, किसके द्वारा, बाई एस एस एस, बाई सेम प्रॉपर्टी लगी है तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल सेम है तो ये वाला एंगल इसके ऊपर गिरेगा।
अब मैंने इससे पहले इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोल देता हूँ और इसको 4 बोल देता हूँ। तो क्या क्या यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा? कौन कहता है? बाई सीपीसीटी। कौन कहता है? बाई। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ तक पूरा आया समझ में? आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या करना। देखो ध्यान से, हमें ये 4 एंगल पता चल गए। 1, 1, ठीक है। क्या एक साइड पे ये 4 एंगल बने हैं? क्या एक लाइन पे ये 4 एंगल बने हैं? बिल्कुल बने हैं। तो एक लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है? एक। कहने का मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 होगा, जरूर होगा मेरे भाई। अब क्या 1 इक्वल टू 2 है? क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है? क्या 1 की जगह 2 रख दूं? बिल्कुल रख दो। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस। क्या एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है? क्या एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है? क्या 4 की जगह 3 रख दूं? बिल्कुल रख दूं। क्या बन जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180। ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू में 180। जैसे x x 2x वैसी सेम चीज। अब दोनों के पास है, दो ले लो कॉमन, क्या आएगा? एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू में 180। इससे ये डिवाइड हुआ, कितना आ गया आपके पास? 90। अब एंगल 2 और एंगल 3 प्लस में है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एंगल क्या था? 2, ये एंगल क्या था? 3। क्या दोनों को जोड़ के ये पूरा एंगल बना? ये पूरा एंगल बना, ये पूरा एंगल। क्या इसी पूरे का नाम ए ओ बी है? क्या इसी पूरे का नाम ए ओ बी है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ बी। और ये कितना आ गया आपके पास? ये था आपके पास प्रूफ। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपके पास? प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। भाई सर्कल बना लो पहले, एक्सटर्नल पॉइंट बना लो। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी बना लो भाई, बना दिया, इतना काम कर लिया। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट दैट सेंटर। यानी सेंटर पे जब इसको ज्वाइन किया गया है, तो बताओ यहाँ का जो एंगल बन रहा है, यहाँ का जो एंगल बन रहा है, वो कौन सा एंगल बन रहा है? सप्लीमेंट्री। इसका एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट और एंगल बिटवीन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल जिसका सम कितना होता है? 180। उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल सा भाई नाम दे दो, पी ए, पी ए बी और यहाँ पे ओ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि टेंजेंट के बीच का जो एंगल है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वो दोनों कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री। यानी जिनका सम हमें कितना प्रूफ करना है? 180। आपको पता है भाई ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यानी एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, तीनों का सम कितना होगा? 360। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। आपको पता है टेंजेंट के ऊपर ये लाइन आई है सेंटर से, 90 होगी। टेंजेंट के ऊपर लाइन आई है, ये कितना होगी? 90। यानी क्या बन जाएगा? बी ए की जगह 90 रख दो, क्या बन जाएगा? एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू में 360। भाई एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस में 180 इक्वल टू में 360। प्लस से भेज दो माइनस, एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180। भाई एंगल पी प्लस एंगल ओ जो होगा वो 180 होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का सम, ये पी और ये ओ का सम 180 आ गया भाई। इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम जिसका सम कितना हो? 180, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आपके पास थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसको ड्रॉन किया गया सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। उसके अंदर एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। का डायग्राम नहीं भी आता है, याद रखना है। रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है समझ गया। यानी ओडी कितना है? 4 सेंटीमीटर।
into which BC divide the point of contact of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ डिवाइड हो रही है एक 8 है और एक 6 है। फाइंड द साइड AB एंड AC। AB और AC बताना है। इस क्वेश्चन को करने का पूरा डिट्टो डिट्टो तरीका है, तरीके को फॉलो करना है आपको। तरीका क्या कहता है, तो क्या कहता है, ये तो पता चल गया आपके पास कि ये कितना है 4। ठीक है, समझ गए। चलिए हम क्या करते हैं, 3 ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, कितने ट्रायंगल बन गए, 3। कौन कौन सा, अगर मैं कहूँ इन ट्रायंगल BOC, पहला कौन सा कहूँ, ट्रायंगल BOC। एरिया पूछूं तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहां से लेकर यहां तक आपके पास बेस है, ये 8 है, ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 14। यानी बेस आपके पास क्या है, 1/2 इंटू बेस कितना है आपके पास 14, और हाइट कितनी है आपके पास 4, इससे ये गया 2, कितना हो जाएगा 28। ठीक ठीक है, ये हाइट होगा, रेडियस दे रखा है आपके पास। वापस आ जाओ, अगर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ ये 4 होगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ ये कितना होगा 4। ठीक है, हाइट होगी, बिल्कुल होगी। अब देखो ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, होगा ना, होगा ना, बिल्कुल। अगर इसे x बोलूं तो ये भी क्या होगा x। भाई एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट आया है, ये x, ये x, ये 6, ये 6, ये 8, ये 8। पता चल गया इतना तो। अब जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला है, वैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब कौन सा ट्रायंगल, AOC, तो लिख दो यहाँ पे ट्रायंगल AOC। वापस एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी 1/2 इंटू, अब बेस ध्यान से देखो AOC के अंदर, तो यहां से लेके पूरा यहां तक है, ये 6 है और ये x है, यानी बेस क्या होगा आपके पास, बेस क्या होगा आपके पास, बेस क्या हो गया आपके पास 6 + x इंटू में हाइट क्या है आपके पास 4, तो यहाँ पे इंटू में हाइट 4। इससे ये कटा कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दो, 12 + 2x से मल्टीप्लाई हो गया 12 + 2x। अब तीसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये बच रहा है, एंड ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB एरिया का फॉर्मूला पूछूं क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू बेस। देखो यहां से लेकर यहां तक 8 में x जोड़ूंगा क्या होगा 8 + x, हाइट एज इट इज सेम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 + 2। हमने क्या करा, 3 ट्रायंगल में डिवाइड करे, तीनों का एरिया निकाल लिया, इतना आया हमें समझ। इसके बाद का स्टेप कहता है कि आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो, आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो। और एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा था क्लास 9। आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीरोन्स फॉर हीरोन्स। उसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालते थे, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला a + b + c/2, a + b + c। क्या था आपके पास, a + b + c/में। ठीक है, अब ABC का मतलब क्या होता था, साइड। तो साइड देखो यहाँ पे, पहली साइड कितनी है 14, तो लिख दो यहाँ पे 14। दूसरी साइड B, दूसरी साइड इसको बोल दो, तो ये 6 और ये x जोड़ेंगे क्या आएगा 6 + x, तो लिख दो 6 + x। टी का मतलब तीसरी साइड यहां से लेकर यहां तक, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 + x, और पूरे के नीचे सेमी पेरीमीटर। तो s = क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, 8 6 14 और 14 कितना हो जाएगा 28। x कितना हो जाएगा 2x/2। भाई 2 कॉमन आ सकता है, ले लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 14 + x बटे में 2। तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपके पास 14 +, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास 14 + आगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालना है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये होता है एरिया निकालने। वैल्यू पुट कर दो, सेमी पेरीमीटर क्या है आपके पास 14, रूट बना 14 + x इंटू में 14 + x। पहली साइड कितनी लिखी थी हमने 14, तो लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में s की वैल्यू वापस से सेम क्या है 14 + x। b की वैल्यू क्या है आपके पास 6 + x,
बाहर लगा है माइनस, दोनों का सिंबल चेंज, यानी दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस, सिंबल चेंज हो गया। फिर वापस s माइनस सी, यानी 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स, बाहर माइनस लगा है सिंबल चेंज, यानी क्या हो जाएगा 8 माइनस, क्या बनेगा अंडर रूट, ये क्या बचेगा 14 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पे इससे ये कट गया, क्या बचा एक्स, ठीक है। ये 14 में से प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया है ना, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, तुम्हें प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से कितना जाएगा 8, क्या बचेगा रूट लगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 14x, एक्स को कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो गया 14x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 इंटू 3 है ना, बेसिक मैथ। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और 4 का पेयर बन गया, दोनों को बाहर ले लो, यानी 4 एज इट इज क्या आ गया बाहर, ये 4 का पेयर क्या बनेगा, 4 का रूट क्या बनेगा 2, और इसका पेयर बन गया यानी इंटू में 2, अंडर रूट में क्या बचा 3 इंटू 14x प्लस एक्स, यानी ये क्या हो गया 4 अंडर रूट 3 इंटू 14x, ठीक है। आगे देखो, आगे, अब आगे आपको क्या क्या करना है, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है, और इस साइड हमने क्या निकाला है, हर एक ट्रायंगल का एरिया। तो क्या हर एक ट्रायंगल का एरिया, हर एक ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो तो क्या पूरे के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले वाले का क्या है आपके पास 28, दूसरे वाले क्या क्या है आपके पास 12 प्लस 2x, तीसरे वाले का क्या है आपके पास 16 प्लस 2x, सबको जोड़ूंगा तो पूरे के इक्वल आएगा। पूरा क्या है आपके पास 4 अंडर रूट 3 इंटू 14x प्लस एक्स, ये आपके पास। मैंने क्या कहा कि तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ूंगा तो पूरे ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा इक्वल, ये तो हमें बेसिक पता है, ऑलरेडी हमें ये चीज पता है। ऐड कर दो 28 12 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2x, है ना, सॉरी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे ये क्या है रूट, तो क्या उधर जाके स्क्वायर में चला जाएगा, अगर ये रूट है तो उधर जाके जाके किस में चला जाएगा स्क्वायर में। तो क्या अगर मैं अपॉन में 4 भेज दूं पहले, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। रूट से स्क्वायर भेज दिया यानी इसके ऊपर क्या लग गया स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग गया स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3 इंटू 14x प्लस एक्स, है ना, ये बन गया आपके पास ये बन गया आपके पास तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आ जाओ स्लाइड, सॉल्व कैसे करना है कर लेते हैं। तो लास्ट पेज पे कर लेते हैं, आप आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, क्या था आपके पास स्लाइड, क्या था आपके पास 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इक्वल, इधर क्या था हमारे पास 3 ब्रैकेट 14x प्लस एक्स, ठीक है, ये था हमारे पास। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ से 4 आ जाएगा कॉमन, या तो इसको 2 बार लिख दो, ये क्या बन जाएगा 56 प्लस 4x इंटू में 56 प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ से x ले लो कॉमन, तो 3x इंटू में 14 प्लस में x अपॉन में 16 है तो लिख दो 16, क्या यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन, इधर क्या बचा 14 प्लस, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा 14 प्लस अपॉन में 6। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में, यानी इधर आ गया 14 प्लस, यहाँ पे क्या है 3, क्या इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 4 से 16 4 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 4 से 4 कट गया, बिल्कुल कट गया। क्या बचा आपके पास 14 प्लस एक्स इक्वल टू में 3x
14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू में 14, x इज इक्वल टू आ गया भाई लेंदी x आया तेरा तेरा x आ गया, कितना आ गया x? तो क्या AC AC इसी बताना था, AB और AC। ये 6 में x जोड़ूंगा यानी 6 में 7 जोड़ूंगा। क्या AB के लिए x के वैल्यू 7 और ये 8, 7 प्लस ये दोनों। तो बेसिकली आपको क्या करना था क्वेश्चन में कि 3 ट्रायंगल का अलग अलग एरिया और तीनों का एरिया ऐड करके बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर उसके बाद ये सॉल्व का प्रोसीजर, ये वाला और लास्ट वाला ये स्लाइड, या पूरे को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लो, ये रहा पैरेलल, इसके अंदर एक सर्कल है, ये रहा पैरेलल, इसके अंदर एक सर्कल है जो बताना है रोम्बस। तो नाम दे दो ए बी सी डी, जहां कट कर रहा है पी क्यू आर। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम, तो ऑलरेडी हमें पता है ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए और ये जो आपके पास ए डी है, ए डी है, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। ये ऑलरेडी हमें पता है, क्यों है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आगे देखो आपको, आगे देखो। अब मैं कहूं कि एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या ए क्यू इक्वल टू ए पी होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए क्यू इज इक्वल टू, रीजन आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है। वैसे मैं कह सकता हूँ बी क्यू किसके इक्वल होगा, बी आर के, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लिख दो आप बी क्यू इक्वल टू में बी आर। ठीक है, या वैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है सी एस वो सी आर के इक्वल है, ये भी बिल्कुल सेम होगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास, सी एस इज इक्वल टू में सी आर। सेम आ जाओ यहाँ पे, क्या डी एस इक्वल टू में डीपी होगा, बिल्कुल होगा। तो लिख दो आप यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू में डीपी। 4 इक्वेशन बने, ऐड कर दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट से क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर। क्या करा हमने कि 4 इक्वेशन बनाए और चारों को क्या कर दिया, ऐड, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट। अब ध्यान से देखो कि ए बी सॉरी ए क्यू और बी क्यू को जोड़ के क्या आएगा, ए बी। तो लिख दो आप, इन दोनों को जोड़ के क्या लिख दो, ए बी। एस सी एस और डी एस को जोड़ के क्या आएगा, सी डी। तो लिख दो सी डी। एपी एपी ये रहा एपी, इसमें क्या जोड़ देंगे, डीपी। तो क्या बन जाएगा, ए डी प्लस बी आर और सी आर, बी आर सी आर जोड़ के क्या बन जाएगा, बी सी। तो लिख दो प्लस में। यहां के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो लिख दो सी डी प्लस सी डी। क्या इस ए डी की जगह, क्या इस ए डी की जगह ये सी डी आ गया, ठीक है। तो क्या इस ए डी या फिर बी सी को चेंज करते हैं, किसी को चेंज कर लो आपकी मर्जी। ए डी की जगह बी सी रख सकता हूँ ऑफकोर्स, तो बी सी प्लस ये क्या हो जाएगा, 2CD इक्वल्स टू में 2BC। 2 से 2 कटा, क्या पता चला आपको, यहाँ पे क्या पता चला आपको कि CD इक्वल्स टू में BC। क्या पता चला हमें कि CD किसके इक्वल है, BC के। यहाँ से ध्यान से देखो, ये CD किसके इक्वल है, ये BC के। ठीक है भाई, CD किसके इक्वल कर दिया, BC के। BC ऑलरेडी इक्वल है AD के, तो क्या ये इसके इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे रीजन, आपको लिखना है यहाँ पे रीजन कि ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। इस तीनों से हमें पता चलेगा कि सारी साइड सेम है, सारी साइड सेम है। और सारी साइड सेम किसके अंदर होगी, रोम्बस के अंदर। तो रीजन लिखना है आपको कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड
थर्ड। तीनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है आपके पास। तीनों इक्वेशन से क्या पता चलता है कि ए बी सी डी क्या है आपके पास। ये थे आपके पास कुछ प्रूफ्स, तो आपको सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।